हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HP एजुप्रो। आई होप कि आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली थी उसके फॉर्म अभी तक सभी ने फिलअप कर दिए होंगे और जल्द ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसका सबसे पहले रिटन लिया जाएगा और ग्राउंड उसमें बाद में जो रिटन में क्लियर होंगे उनका होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे 2022 में, जिसमें जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको सारे के सारे को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही जानेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो लगभग आपके 16 to 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपका, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो उसमें आपका इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, केरल। जितने भी सूचकांक है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 2024 में आपने जितने भी रिसेंटली सूचकांक जारी किए गए हैं आपने उनको सारे को अच्छी तरह से रिवीजन करके जाना है, जिससे आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। तो आपसे पूछा गया था कि ये आपका किसका कथन है, निम्नलिखित में किसको इस उदाहरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन बी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो अगर हम बाबा साहेब की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनको संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो बाबा साहेब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे संविधान की आत्मा और हृदय है। तो आपने इन सारे पॉइंट्स को यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन दिए गए थे आपके पास, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाना था। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के संबंध में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं हमारे राष्ट्रपति को, ठीक है। और 61 आर्टिकल जो है तो महाभियोग इसके द्वारा चलाया जा सकता है। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर कोई दुराचार लगाया जाता है तो आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको निर्वासित किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल 352, 356 और 360 आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है।
जिसमें आपका 352 आपका हमारा नेशनल इमरजेंसी और 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है डैश। ठीक है, तो आपको बताना था कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, वेस्ट ट्रैगोपैन यानी कि आपका पश्चिमी जुजुराना। और इससे पहले जो अब आपका ऑप्शन बी है मुनाल जुजुराना से पहले हमारा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मुनाल हुआ करता था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है बर्फानी तेंदुआ। ठीक है, बर्फानी तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। तो इसका जो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल 81 हमारी लोकसभा के विषय में बताता है। ठीक है, और लोकसभा के निर्वाचन के लिए सदस्यों की आयु कितनी है, तो इसकी आयु है 25 ईयर। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है आपका 5 साल। ठीक है, और लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में हमारे 545 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतलुज रिवर के ऊपर। कोल डैम जो है तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और ये आपका 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसको कि 2004 से लेकर 2015 में कंप्लीट किया गया। 2004 में इसको शुरू किया गया था, 2015 में ये आपके बनकर तैयार हो गया था, जिसको कि एनटीपीसी के द्वारा निर्मित किया गया है। एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। मिट्टी का चौका या मृतिका की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है, जिससे ह्यूमस की कमी होती है, मगर यह अत्यधिक नमी धारण करने वाली है। इस प्रकार की सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। कपास सबसे परंपरागत फसल है। ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, जहाँ यहाँ मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के प्रकार को पहचाने। तो आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई थी और आपको इसको पहचानना था कि ये कौन सी मिट्टी है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट बताया गया था कपास, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। कपास जो है तो लैटरेट जो मिट्टी होती है हमारी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और लैटरेट मिट्टी जो है तो आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ये बेसिकली आपकी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में पाई जाती है। और ऑप्शन बी जो आपका दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो कि नदियों की घाटियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन सी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के लिए नियंत्रण में रखता है। तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन बी वेब 5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासल झील के किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है। तो जो मंडी वाले हैं उनको इसका अच्छी तरह से पता होगा। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन सी पैगोडा शैली में। ठीक है,
पराशर झील के किनारे जो मंदिर बने हैं वे आपके पैगोडा शैली में निर्मित हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मंदिर हैं जो कि पैगोडा शैली में बने हुए हैं? तो आपके कुल्लू के हिडिंबा मंदिर और लाहौल स्पीति के त्रिलोकनाथ, मृकुला देवी और शिमला के सरहान में जो आपके भीमा काली के मंदिर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपकी पैगोडा शैली में बने हुए मंदिर हैं। तो आपको इन सारे के नाम यहाँ से अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। जो कुल्लू में हमारे हिडिंबा माता का मंदिर है और लाहौल स्पीति में त्रिलोकीनाथ, मृकुला देवी और सरहान जो कि शिमला में है भीमा काली मंदिर, ये सारे के सारे पैगोडा शैली में बने हुए मंदिर हैं। आई होप कि आपको यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया था। आपसे पूछा गया है कि जो क्रिप्स मिशन है भारत में कब आया था। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन जो है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ब्रिटिश काल की। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसके जो लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। और जो अब हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, वे भी इसी के एक सदस्यों में से एक थे। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन सी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का नवतेजसी जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन बी, आईपीसी की धारा 377। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि आईपीसी की धारा 377 क्या है? तो आईपीसी की धारा 377 समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, आईपीसी की धारा 377 जो समलैंगिक व्यक्ति है उनके अधिकारों की रक्षा हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? ये तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। और भारत की खोज ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और जो आपका ऑप्शन बी है, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, इस बुक के ऑथर है हमारे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। इसके अलावा महात्मा गांधी की और कौन कौन सी बुक्स हैं? तो इसके अलावा महात्मा गांधी जी की एक और बुक्स हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, और एक और है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो अपने सारी बुक्स को यहाँ से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? जो भी बच्चे पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम दे रहे हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हिमाचल जीके का। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है तो बंदली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसके अलावा मंडी में एक और है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नारगू। ठीक है, नारगू। और कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और सिरमौर में है हमारा सुकेती नेशनल पार्क। ठीक है, सुकेती नेशनल पार्क।
नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच को प्रदान करता है? तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन डी, कुंजुम दर्रा। ठीक है, कुंजुम दर्रा। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 4590 मीटर के आसपास है। ठीक है, और ये आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।